आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। हमें यह बात नागवार गुजरी है, यह दोस्त को बताना सही। सोनिया गांधी के लेख की तारीफ करते हुए शशि थरूर ने कहा यह बात। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक, कल एग्जाम होना था, सरकार ने परीक्षा रद्द की। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप का असर। सेशल्स में दुनिया के सबसे बुजुर्ग कछुए से मिले पीएम मोदी, जोनाथन के बारे में जानिए। ईरान का बहरान पर ड्रोन अटैक, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे टैंकर पर बड़ा हमला, 3 दिनों में दूसरी घटना। यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच फ्रांस में कैसे हो गई 40 से अधिक लोगों की मौत। कृति सनन के कथित बॉयफ्रेंड किसी और के साथ आए नजर, लोगों ने कहा इतनी जल्दी ब्रेकअप। के भाग्यराज को अंतिम विदाई देने पहुंचे सीएम विजय, देखकर बिलख उठा बेटा तो गले लगाकर बंधाया डंडस। 13 छक्के मारूंगा, वैभव सूर्यवंशी के बेखौफ अंदाज से कुमार संगकारा रह गए थे हैरान। गाजा के मामले में मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा कि भारत को फिलिस्तीनियों के समर्थन में स्पष्ट और मुखर रुख अपनाना चाहिए। सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखे लेख में संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि गाजा में बच्चों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। सोनिया गांधी के इस लेख की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तारीफ की है, साथ भारत इजरायल के दोस्ती पर भी अपनी बात कही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सोनिया गांधी का एक प्रभावशाली लेख हमारी सामूहिक अंतरिम को झकझोरने वाला है। शशि थरूर ने कहा कि हम इजरायल के साथ भारत की मजबूत सुरक्षा और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का सम्मान करते हैं और उसके सहयोग को महत्व देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गाजा में दुनिया ने जो भयावह मंजर देखा है उसके सामने हम अपनी नैतिक मान्यताओं को छोड़ दें। महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। एग्जाम रविवार को होना था। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल एमएसईसी ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाके के कई जगहों पर छापेमारी की। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है, हालांकि संख्या नहीं बताई है। यह कार्रवाई एग्जाम के 24 घंटे पहले की गई। परीक्षा में 4.28 लाख ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी टीईटी कंपलसरी है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 3 दिवसीय दौरे पर सेशल्स पहुंचे। राजधानी विक्टोरिया में राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने नेशनल बोटेनिकल गार्डन में एल्ड्राबा जॉइंट कछुओं को पत्तियां खिलाई। मोदी 29 जून को सेशल्स के 50वें राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। हिंद महासागर में बसे इस छोटे से द्वीपीय देश का भारत से रिश्ता सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि 256 साल पुराना भी है। साल 1770 में जब यहां पहली अस्थायी बस्ती बसाई गई, तब वहां पहुंचने वाले 27 लोगों में 5 भारतीय भी शामिल थे। बाद में बिहार, तमिलनाडु और गुजरात से भी बड़ी संख्या में भारतीय यहां आकर बस गए। आज सेशल्स के करीब 1.20 लाख आबादी में लगभग हर 8वां नागरिक भारतीय मूल का है। देश के राष्ट्रपति विवेल राम कलावन के पूर्वज भी बिहार के गोपालगंज जिले से थे। ऐसे में मोदी का यह दौरा दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्तों को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। अफगानिस्तान के हिंदकुश क्षेत्र में शनिवार शाम 7.04 बजे 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर अफगानिस्तान समेत 8 देश भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में दिखा गया। देश में जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर में भी झटके महसूस किए गए। लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है।
अमेरिका द्वारा किए गए रात भर के हवाई हमलों के बाद ईरान ने शनिवार को बहरीन को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमला किया, जबकि दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज पर भी हमला हुआ। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में की गई है। फारस की खाड़ी में हुए ये हमले इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट में स्थिति एक बार फिर नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जबकि हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए अंतिम समझौते की दिशा में एक अंतरिम सहमति बनी थी। अमेरिका ने हवाई हमले गुरुवार को हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में किए थे। इस तरह के लगातार हमलों ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की नाजुक स्थिति को एक बार फिर उजागर किया है। इस बीच अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाली एक बहुराष्ट्रीय समुद्री संस्था ने शनिवार को घोषणा की है कि ओमान के पास हॉर्मुज में समुद्री मार्ग का विस्तार किया जाएगा ताकि आने जाने वाले जहाजों की आवाजाही सुचारू हो सके। इसे ईरान के साथ नए फ्लैश पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक टैंकर पर शनिवार को अज्ञात चीज से हमला हुआ है। इस हमले की जानकारी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने दी है। इस हमले में जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ब्रिज वह जगह होती है जहां से कप्तान और क्रू मेंबर जहाज को चलाते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले 25 जून को भी एक कार्गो जहाज पर हमला हुआ था। यूरोप के कई देश इस समय भीषण गर्मी झेल रहे हैं। इनमें फ्रांस, इटली और ब्रिटेन भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में बुधवार के मौसम का अनुमान लगाते हुए देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में रेड हीट अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर मंगलवार को जून का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। औसत तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इस हीटवेव से अब तक फ्रांस, स्पेन और इटली सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। फ्रांस में पिछले गुरुवार से अब तक हीटवेव से जुड़ी घटनाओं में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ ऐसा ही हाल ब्रिटेन का भी है, जहां पर पश्चिमी इलाकों में हजारों घरों में बिजली नहीं है। बुधवार को यह हीटवेव पश्चिमी यूरोप के अन्य हिस्सों तक फैलने की आशंका है। कृति सनन एक बार फिर अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चे में है। इस बार वजह बनी है रेडिट पर वायरल हो रहे एक पोस्ट, जिसमें दावा किया गया है कि उनके कथित बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन कबीर बहिया किसी दूसरी लड़की के साथ नजर आए हैं। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या कृति और कबीर का रिश्ता खत्म हो गया है। काफी समय से कृति और कबीर के रिलेशनशिप की खबरें सामने आती रही है। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया है। इतना ही नहीं, इस साल की शुरुआत में कबीर कृति की बहन नुपुर सेनन की शादी में भी शामिल हुए थे। तमिल फिल्मों के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर के भाग्यराज के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। के भाग्यराज का शनिवार 27 जून को हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन पर फैन से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने शोक जताया। एक्टर और मुख्यमंत्री थलपति विजय ने भी के भाग्यराज के निधन पर दुख जाहिर की। साथ ही उन्होंने फिल्म मेकर को पूरे राज के सम्मान के साथ विदाई दी। थलपति विजय के भाग्यराज को अंतिम विदाई देने उनके घर पहुंचे थे। जैसे ही के भाग्यराज के बेटे शांतनु उन्हें लेने पहुंचे, वह बिलक बिलक कर रो पड़े। यह देख विजय ने शांतनु को गले लगा लिया और उन्हें डंडस बंधाया। इसके बाद वह के भाग्यराज के परिवार से भी मिले। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देख फैंस विजय के जेस्चर की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के कोच कुमार संगकारा का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी वर्ल्ड क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बड़ी ताकत बनेंगे। उन्होंने आईपीएल 2026 में लखनऊ के खिलाफ एक मुकाबले के दौरान सूर्यवंशी की बातें भी उन्होंने साझा की है। संगकारा ने याद दिलाया कि एक मैच के दौरान सूर्यवंशी ने 13 छक्के लगाने की वादा किए थे और फिर 10 छक्के ठोक डाले थे। गौरतलब है कि सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में शामिल किया गया था। इसके बाद आयरलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में उनके डेब्यू की चर्चा थी, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। अब दूसरा मैच रविवार को खेला जाना है और देखना होगा कि दूसरे मैच में मौका मिलता है या नहीं। इससे पहले संगकारा ने बड़ा बयान दिया है।